अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और आज है संडे और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो एक संडे का ही रोज़ होता है जब मैं और बच्चे मिल के साथ बैठ के जो है इतने एहतमाम से नाश्ता करते हैं। वरना आम दिनों में जो है वो बच्चे तो चले जाते हैं और उनका कुछ सुबह सुबह खाने को दिल भी नहीं करता। और उसके बाद जो है मैं जो हूँ अपने लिए इतना एहतमाम से नाश्ता नहीं करती। जो भी मिल जाता है बस मैं सब्र शुक्र करके खा लेती हूँ। और बस नाश्ता बच्चों का हो गया था माशाल्लाह से। और फिर मैंने उन लोगों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि उन लोगों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। और बाहर जो है वो संडे के रोज़ भी हमारे घर में काम हो रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी काम फिनिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो है बकरा ईद से पहले काम ख़त्म हो जाए। और एक पार्सल का भी मैं अपना इंतज़ार कर रही थी। मैंने ऑर्डर जो है वो ना बुक करवाया हुआ था और वो आ चुका था पार्सल। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या है। मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स के लिए जो है वो ये पार्सल मंगवाया था। दोनों की बर्थडे जो थी वो आगे पीछे ही थी, तो मैंने जो है वो एक साथ ही दोनों के लिए मंगवा लिया था। और बहुत ही खूबसूरत सा ये मुझे कप और स्पून जो है वो रिसीव हुआ था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। उन्होंने मुझे इनविटेशन भी दिया बर्थडे का, बट मैं जो हूँ वो नहीं जा सकती क्योंकि मैंने उनको से एक्सक्यूज़ कर लिया था कि मेरे घर में काम हो रहा है और इस वक्त मैं घर से निकलना जो है मेरा मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से बस मैं उन लोगों को ये पार्सल ही बाई किया करवा दूँगी। और ये जो दोनों कप जो थे वो मुझे तकरीबन 780 रुपीज़ के जो है वो मिले थे। और काफ़ी मुनासिब प्राइस मुझे लगी थी और बहुत मुझे खूबसूरत से लगे थे ये। और एज अ डेकोरेशन पीस भी काम आ सकते हैं ये आराम से। तो बस ये हमारे किचन की माशाल्लाह माशाल्लाह से दीवारें खड़ी हो चुकी थी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ इसका व्यू कि किस तरह से अभी दीवारें खड़ी हुई हैं। अभी अब टाइल्स वगैरह लगेंगे। टाइल्स आ चुके हैं मगर अभी लगे नहीं, जब लगेंगे तो और ख़ूबसूरत लगेगा। और ये जो है विंडो और डोर की स्पेस है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ना सिंक और चूल्हा वगैरह कहाँ लगेगा। यहाँ पे लगेगा सिंक और यहाँ पे जो है वो लगेगा स्टोव और यहाँ पे स्लैब होगा और एक सर्विंग स्लैब होगा। जब ये पूरा बन जाएगा तभी जो है वो असल सूरत हाल सामने आएगी, असल शक्ल सामने आएगी। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, मुझे भी नहीं पता चल रहा था। तो जनाब मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे। पहले मैं आपको अपने कपड़े दिखा दूँ। हम लोग जो है वो जा रहे थे डिनर पे। मेरे बेटे की जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। आज बहुत बड़ा दिन था तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले मैं अपना सूट दिखा दूँ। ये सिंधी सूट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे इतनी पहचान नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। वाइट कलर पे मल्टी कलर की कढ़ाई हुई है पूरी और ये बिल्कुल मुझे रेडी मिला था, बस मैंने सिलवाया था। इसके साथ शलवार थी, मतलब ट्राउज़र की वो नहीं था, शलवार का कपड़ा था। मैंने शलवार से सिलाई थी और पूरी बूटियाँ बनी हुई थी इसके। पूरी शलवार में भी पाइंचे भी बने हुए थे और दुपट्टा भी इसका शेफून का जो है वो बना हुआ, पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई। और शर्ट जो है, शर्ट पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और मैंने इसको फ़्रॉक स्टाइल में जो है वो सिलवाया था, चौक बन करके। और पूरी दरमियान में भी पूरी बूटियाँ बूटियाँ सी बनी हुई है और नीचे दामन में भी जो है वो इसकी बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी कढ़ाई हुई। वाइट कलर और ब्लैक कलर तो वैसे ही मेरा फेवरेट है और वैसे भी वाइट के ऊपर जो है वो मल्टी कलर बहुत ज़्यादा उठता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने ये सूट आज चूज़ किया था बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। और लेसेस मैंने जो है वो ख़ुद इस पर स्लीव्स में लगवा ली थी। ये सैंडल मैंने इनके साथ ली थी। अब मैं चूज़ करूँगी इन दोनों में से क्या पहनूँ। एक पेशावरी थी और एक खुद से थे। और ये मेरे पास ज्वेलरी जो थी वो पहले से पड़ी हुई थी, मैंने इसके साथ बाय नहीं करी थी, बट मेरे पास ये पहले से पड़ी हुई थी। तो मैंने जब ये निकाली तो इसके साथ मैच हो गई। ये बैंगल्स और टॉप्स जो है मुझे अच्छे लग गए, तो मैंने सोचा कि मैं ये इसके साथ वेयर कर लेती हूँ। और हम लोग जो है वो बस हम लोगों ने पहले से बुकिंग करवा ली थी। असल में होता क्या है कि हम लोग पहले से ही जो है वो सोच लेते हैं घर में कि हमने कहाँ जाना है, वरना गाड़ी में बैठ के जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि बंदा जो है वो जाए कहाँ खाना खाने के लिए। हमने पहले से रिज़र्वेशन करवा ली थी। और जनाब हम लोग जा रहे हैं अंगीठी रेस्टोरेंट। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है वो, और वहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, इस वजह से हम लोगों ने पहले से ही रिज़र्वेशन करवा ली थी। और ये ज़्यादा सही रहता है, सूट करता है कि हम लोग पहले से ही रिज़र्वेशन करवा लें। बस हम लोग जा रहे थे और संडे का दिन था। और हमें ये भी बात पता थी कि वहाँ पे रश होगा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा बना हुआ नहीं है। टीपू सुल्तान रोड पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और सिर्फ ग्राउंड पे और फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। तो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अपने कुछ गेस्ट को भी जो है वो इनवाइट किया हुआ था, तो वो लोग डायरेक्ट वहाँ से आ रहे थे और हम लोग जो है वो डायरेक्ट ही यहाँ से पहुँच रहे थे। तो हम लोग आ चुके थे अंगीठी रेस्टोरेंट।
माशाल्लाह से बहुत 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 खूबसूरत ही बना हुआ था। बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ था अपना फर्नीचर, अपने इन्होंने क्रॉकरी वगैरह बहुत अच्छे से रखी हुई थी। और बार बार मैनेजर जो है वो आके पूछ भी रहे थे हम लोगों से। जनाब बार बार आके वो मैनेजर जो है वो हम लोगों से यही पूछ रहे थे कि सर्विस कैसी है, खाना कैसा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। और हमारे गेस्ट जो थे वो कुछ केक वगैरह लाना चाह रहे थे, मगर गर्मी इतनी थी कि उन्होंने कहा कि वापसी में आप हमारे घर चलिएगा, हम घर पे ही सेलिब्रेशन करेंगे। तो फिर खाना खाने के बाद, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, गरम गरम सर्व किया था इन्होंने। और हमारी आदत है कि हम लोग हर रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते हैं, बट अंगीठी में चाय नहीं थी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा चाय का इंतज़ाम नहीं है। तो फिर हम लोगों ने जो है वो क्या किया कि हम लोग कोयटा होटल चले गए थे वापसी में हैदराबाद पे। और फिर हम लोगों ने वहाँ से चाय एंजॉय की। उसके बाद हम लोग अपने जो है गेस्ट हैं उनके घर आ गए थे। उन्होंने कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करी, केक वगैरह की, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन रहा। ये छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।